नमस्ते बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट 13 क्लास 7 और वर्कशीट का टॉपिक है राशियों की तुलना। वर्कशीट जो शुरू होती है उसमें बताया गया है शुरू में कि दो बच्चे हैं मोनू और सोनू। उन्हें मोनू को 3 मिठाई दी गई है और सोनू को 12 मिठाई दी गई है और कुल मिठाई कितनी है? 15 मिठाई है। तो ये जो 3:12, ये हमने अनुपात पहले भी पढ़ा है, 3:12 ये है। तो इसे हमें प्रतिशत में अनुपातों को, ये तो अनुपात का रूप है, इसको हमें अनुपात होता है ये जो 2 बिंदी लगा के हम करते हैं, इसको प्रतिशत में कैसे बदलना है। प्रतिशत को हम ऐसे डिनोट करते हैं, टेढ़ी लाइन लगा के एक बिंदु पर एक बिंदु। तो मोनू को कितने प्रतिशत मिठाई मिली और सोनू को कितने प्रतिशत मिठाई मिली। तो हम क्या कर रहे हैं, अनुपात को प्रतिशत में बदल रहे हैं। अब मोनू को मिठाई जो मिली है 3 मिठाई, 3 और कुल मिठाई कितनी थी? 15। प्रतिशत में बदलने के लिए हम उसे 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 3/15 है, तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। फिर 5 से हम करते हैं भाग 100 को, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0। तो ये 100% था, ये हो जाएगा 20%। तो मोनू को जो मिठाई मिली वो 20% मिली। अब सोनू को कितनी मिली? तो 12/15 गुणा 100। तो ये देखिए 3 से ऊपर नीचे भाग हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब 5 को 100 से हम इधर भी प्रतिशत लगा देते हैं, बराबर में आएगा। 5 से हम भाग करते हैं 100 को, ये 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। अब क्या करेंगे, इस 4 को और 20 को गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 80%। तो मोनू को कितनी मिठाई मिली? 20। और सोनू को कितनी मिठाई मिली? 80%। हम जब भी इसको जोड़ेंगे, चाहे 2 लोगों में बांटा जाए या 3 लोगों में बांटा जाए, तो वो टोटल उसका 100 या 100% आएगा। ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण दिया है जिसमें हमें, यहाँ तो हमने अनुपात को प्रतिशत में बदला था, यहाँ हमें बढ़त और घटत, चाहे कोई चीज बढ़ रही है चाहे कोई चीज घट रही है, उसको भी हमें प्रतिशत में बदलना है। उसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि 10 साल पहले जो अशिक्षित लोग थे उनकी संख्या 150 लाख थी, और 10 साल बाद, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट बहुत सारी नीतियां अपनाती है, तो अशिक्षितों की संख्या कम होती है, अनपढ़ों की संख्या कम होती है, तो 10 साल बाद बची 100 लाख। पहले 150 लाख थी, तो अब हो गई 100 लाख। अब देखिए संख्या जो है क्या हुई, घट गई। तो हम यहाँ निकालेंगे घटत निकालेंगे। तो 150 लाख अशिक्षितों की संख्या में घटत कितना हो जाएगा? 150 लाख घटा 100 लाख, 50 लाख। तो कितनी घटी संख्या? 50 लाख। तो अब हमें निकालना है प्रतिशत, घटत का प्रतिशत। तो घटत का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? राशि के घटत या बढ़त, चाहे घटत हो चाहे बढ़त हो, प्रतिशत निकालने का एक ही तरीका है, प्रारंभिक घटत या बढ़त। जितना घटत और बढ़त हुई बटा प्रारंभिक राशि, शुरू में कितनी थी वो संख्या। तो यहाँ हमने निकाला था 50 लाख घट गई, तो घटत हो गई 50 लाख और शुरू में थी 150 लाख। तो हम यहाँ लाख से लाख काट देंगे और यहाँ भी हम प्रतिशत लगाएंगे, और यहाँ 5 एकम 5 और 5 या 15। तो फिर ये आ गया हमारा गुणा 100, और 100/3% जो है वो होता है 33 सही 1/3। इसको हम भाग करके भी आपको दिखा सकते हैं अगर बच्चों को प्रॉब्लम है तो। 100 को हमें 3 से भाग करनी है, तो हम करने हैं 3 तिया 9, 1/10। तो फिर क्या करेंगे हम, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 33 सही 1/3, जो हमने आपको छोटी क्लासेस में 6th में लाभ हानि और ना लाभ ना हानि, यानी ना प्रॉफिट नो लॉस, और लॉस कब होता है? प्रॉफिट कब होता है। उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस,
एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य, और हिंदी में लाभ कहते हैं प्रॉफिट को, और लॉस को कहते हैं हानि। तो बच्चों, जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो हमारा कहलाता है क्रय मूल्य या सीपी, या इंग्लिश में उसे हम कॉस्ट प्राइस भी कह देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट करके हमने यहाँ सीपी लिखा है। और जिस मूल्य पर हम उस वस्तु को, दुकानदार क्या करता है, एक जगह से वस्तु खरीदता है दूसरी जगह बेचता है, तो जहां से खरीदता है वो हो जाता है उसका सीपी, और जिस वस्तु पर दुकानदार उस वस्तु को जिस कीमत पर बेचता है उसे कहते हैं हम एसपी, या इंग्लिश में उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, और हिंदी में उसको कह देते हैं विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हुआ जिस पे खरीदा, और विक्रय मूल्य हुआ जिस पे उस वस्तु को उसने बेचा। देखिए, ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि अगर हम वस्तु को 100 रुपए की खरीदते हैं और उसको हम 125 रुपए में बेचते हैं, तो जो बीच का 25 रुपए है वो हमारा फायदा है, यानी वो हमारा लाभ है, यानी वो हमारा प्रॉफिट है। और यदि हम 100 रुपए की वस्तु को खरीद के उसे 75 रुपए की बेचते हैं, तो जो 100 और 75 के बीच का अंतर है वह हमारा नुकसान है, या हमारी हानि है, या इसे हम लॉस भी कह देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा नुकसान कब होता है और फायदा कब होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि यदि हम 100 रुपए की वस्तु को 125 रुपए में बेचते हैं, तो अगर हम 100 रुपए की वस्तु को, तो ये मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया 1 मिनट, 100 रुपए की वस्तु मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 100, और सेलिंग प्राइस कितना है 125। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। जितने में हम बेच रहे हैं वो ज्यादा है और जितने में हमने खरीदा वो कम है। तो क्या हो गया, हमें 25 रुपए का लाभ हो गया। 100 में खरीद के 125 की बेच दी। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि मान लो ये वस्तु हमने खरीदी 100 रुपए की, पहले भी 100 की खरीदी थी, अभी भी 100 की खरीदी, और वो हमने 75 रुपए में बेची। तो 100 रुपए की वस्तु अगर हम 75 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें नुकसान हो रहा है। हमने खरीदी 100 रुपए की और हम दे रहे 75 रुपए की, तो 25 रुपए का हमें नुकसान यानी लॉस हो गया। पर कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी कोई सहेली है, हम क्या करते हैं, मान लो एक टी शर्ट लेके आए, वो 100 रुपए की थी, हमने 100 रुपए की टी शर्ट खरीदी और मेरी फ्रेंड को अच्छी लगी, तो मैंने कहा भाई तुम ले लो। तो उसने पूछा कितने की है, तो हमने कहा 100 रुपए की है, तो उसने हमें 100 रुपए दे दिए। तो जब 100 की हमने खरीदी और 100 में उसको बेच दी, तो देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो हमारे को लाभ हो रहा है ना हमें हानि। चलिए उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए कि लाभ और हानि का पता लगाना है। तो यहाँ एक तो ये हम देख लेते हैं कि जब एसपी ज्यादा है सीपी से तो लाभ होगा, और जब एसपी कम है सीपी से तो हानि होगी, और जब एसपी और सीपी दोनों बराबर हैं तो ना लाभ होगा और ना हानि होगी। देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस। अब इसमें दिया है कि लाभ और हानि पता लगाना है। एक फूलदान, देखो रुपीस के लिए आजकल हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ये इस चीज का हमने साइन बनाया हुआ है रुपीस लिखने से पहले, और वो लिखते हम राशि से पहले हैं। 120 रुपए में खरीदा गया क्या फूलदान, और 100 रुपए में बेचा गया। तो खरीदा कितने में हमने 120 में, और बेचा कितने में 100 में। तो इसका मतलब जो हमारी एसपी थी वो कितनी थी 100 रुपए, जितने पे बेचा वो सेलिंग प्राइस हो गई या विक्रय मूल्य हो गया, और क्रय मूल्य कितना था हमारा 120। तो हमने जितने पे खरीदा वो ज्यादा पैसे दिए, और जब बेचा तो हमें कम पैसे मिले, तो हमें नुकसान हो गया ना। तो यहाँ क्या है, हमारा जो सीपी है वो बड़ा है और एसपी छोटा है। देखिए सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है, तो 100 रुपीज कम है और 120 ज्यादा है। तो इसका मतलब सीपी अगर हमारा ज्यादा है तो हमें लॉस हो गया। अब उस लॉस को निकालेंगे कैसे, क्योंकि ज्यादा कौन सा अमाउंट है हमारा सीपी, तो सीपी में से एसपी को माइनस कर देंगे। 120 माइनस 100 दिस इज इक्वल टू 20, तो 20 रुपए जो हमारा लॉस, या आप इसको कह सकते हैं कि हमारी हानि हुई। ठीक है बच्चों। उसमें प्रश्न है, एक खिलौना कार 540 रुपए में बेचा गया,
बेचा गया, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका विक्रय मूल्य, या इसे कह देंगे हम, या इसको हम कह देते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस कितना है 540 रुपए में। और जो 450 में खरीदा गया था और खरीदा था, इसका मतलब क्रय मूल्य, या इसको हम कह देते हैं सीपी। सीपी कितना है, ₹450। तो अब देखिए इसमें विक्रय मूल्य बड़ा है या क्रय मूल्य बड़ा है, इसमें बड़ा है विक्रय मूल्य। और वैसे भी आप जनरली सोचें कि तो कोई चीज आपने 450 रुपए की खरीदी और 540 की बेची, तो लाभ ही होगा ना, आपको प्रॉफिट ही होगा ना। तो यहाँ क्योंकि आपका एसपी जो है वो बड़ा है और सीपी छोटा है, तो आपको हो रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट या लाभ। अब ये देखिए लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ बराबर होता है आपका एसपी माइनस सीपी। अब एसपी कितना है, तो 540 रुपए, 540 रुपए, और सीपी कितना है 450 रुपए। तो दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90 रुपए। तो 90 रुपए हमारा क्या हो गया, लाभ, या इसको कह देंगे हम प्रॉफिट, है ना। फिर दूसरा है एक प्रश्न, एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदी गई, जिसपे खरीदते हैं उसे कहते हैं हम सीपी। तो सीपी क्या थी साइकिल की, 1000 रुपीज, और 1000 में ही बेची गई, तो जिसपे बेची गई उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस या एसपी, वो भी थी हमारी 1000 रुपीज। हमने अभी आपको बताया था अगर सीपी इज इक्वल टू एसपी है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो फायदा है ना नुकसान है, ना हमें लाभ है ना हानि है। तो हमने क्या किया, हमने लेस करके देखा, 100 में से 100 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। लाभ या हानि हमारा आ जाएगा सीपी माइनस एसपी, दैट इज 1000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। तो हमारा यहाँ आ गया नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मीनिंग क्या हो गया, नो प्रॉफिट, ना लाभ और ना हानि। इसके बाद अगला हमारा एक प्रश्न दिया हुआ है, एक वस्तु 50 रुपए की क्रय की गई। जब हम क्रय का मतलब करते हैं तो क्रय मतलब हो जाता है हमारा सीपी। तो उस वस्तु की सीपी कितनी है हमारी, सीपी इज इक्वल टू ₹50, कोई भी वस्तु हो सकती है वो, तथा 12% हानि पर विक्रय की गई। अब वो वस्तु जो बेची गई तो वो हानि पे बेची गई, मतलब लॉस पे बेची गई। इसका मतलब सीपी से जो एसपी आएगी वो कम आएगी ना, क्योंकि हानि हो रही है। तो एसपी हमें पता लगानी है, हमें एसपी या विक्रय मूल्य पता लगाना है। बस ये दे रखा है कि इतने प्रतिशत हानि पर बेची गई। तो बेटा जब भी हम हानि या लाभ निकालते हैं तो हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको लिख दे रही हूँ, लाभ या हानि, प्रॉफिट और लॉस विल बी कैलकुलेटेड ऑन सीपी। क्रय मूल्य या जिसे आप सीपी कहते हैं, सीपी पर निकाला जाता है, हमेशा ध्यान रखना ये निकाला जाता है। तो इसको मैंने इस तरह से कर दिया जिससे आपको हमेशा ये ध्यान रहेगा। तो अब हमारा ये है कि 50 रुपए की हमारी सीपी है, कॉस्ट प्राइस जितने पे हमने उस वस्तु को खरीदा, और 12% की हानि पर उसे बेचा। तो अब जब हमें हानि में बदलना है तो हानि निकालनी है, तो वो हो जाएगा कि 12% ऑफ ₹50, 50 का 12%। तो 50 का 12% निकालने के लिए क्या करेंगे, 12% का मतलब होता है 12/100 और गुणा 50। तो हमने देखा 0 से 0 कट गई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 छिक 12। तो उत्तर आ गया कितने, 6 रुपए। कितना आया, 6 रुपए। अब हम सीपी में से जब
₹6 को घटा देंगे, हानि को घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा एसपी। तो एक नया फॉर्मूला आपका यहाँ आया कि लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना था हमारा 50 और हमने माइनस कर दिया सीपी माइनस ये होता है, तो लॉस इज इक्वल टू, तो हम इसको अगर हमारे को ये दिया हुआ है हमें निकालना है विक्रय मूल्य, तो हम क्या करेंगे, लॉस निकालने के लिए यहाँ पर दूसरी तरह से बता देते हैं। ये एक फॉर्मूला है, अभी वो ज़्यादा करके जगह नहीं है इतनी बता पाऊँ मैं। तो जो ये लॉस है इसको अगर हम सीपी से निकाल देंगे तो एसपी हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा सीपी एसपी इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं हम एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। तो सीपी कितना है हमारा 50, लॉस कितना है 6, तो हमारा एसपी जो आ जाएगा वो आएगा 44 रुपये। कितना आया 44 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा 44 रुपये यहाँ पे एसपी आ गया। एक और प्रश्न है, राशिद ने एक टीवी 9,000 रुपये में खरीदा और 12 साल बाद उसने 6,000 रुपये में बेच दिया, तो टीवी की जो सीपी थी वो कितनी थी 9,000 रुपये और एसपी कितनी हो गई 6,000 रुपये। ये तो सिंपल सा पता लग गया, जितने पे खरीदा वो सीपी, जितने पे बेचा वो एसपी। अब लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब हमें ये पता लगाना है कि हाँ लाभ हुआ या हानि हुआ। हमने खरीदा ज़्यादा पे और बेचा कम पे, तो हमें हानि हुई। तो हानि बराबर क्या होती है, या लॉस बराबर क्या होता है हमारा सीपी माइनस एसपी। तो सीपी है हमारा 9,000 और एसपी है हमारा 6,000, तो लॉस कितना आ गया हमारा, लॉस आ गया 9,000 में से 6,000 घटाया 3,000 रुपये। तो अब उसमें हमें हानि या लाभ प्रतिशत बताना है। मैंने कहा है लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे, लाभ या हानि क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो लॉस है हमारा, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस है हमारा 3,000 अपॉन सीपी है 9,000 इंटू 100। तो ये हो गया 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर ये 3 बचा, तो ये आ गया 100/3 प्रतिशत निकालेंगे हम। तो 100/3 प्रतिशत को हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3 प्रतिशत। तो इतने प्रतिशत हमारी हानि हुई उस पर। ठीक है बच्चों, आओ करें अभ्यास। इसमें पहला प्रश्न है, एक वस्तु को 5% लाभ पर 540 रुपए में बेचा गया। तो यहाँ जो बेचा गया, तो एसपी क्या हो गई इसकी सेलिंग प्राइस, जितने पे बेचा गया वो है 540 रुपए, और लाभ कितना था, लाभ है 5%। तो उसका क्रय मूल्य यानी सीपी हमें निकालना है कि सीपी क्या हो। अब ऐसे में अगर हमें सीपी पता होता तो हम आराम से उस पर लाभ निकाल लेते। ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना सीपी इज इक्वल टू ₹100। 100 रुपीज अगर सीपी है तो एसपी हो जाएगा हमारा, तो हमारा इस पे प्रॉफिट अगर निकालते हैं हम, प्रॉफिट 100 रुपए पे 5% हो जाता है 5 रुपए, तो लाभ या हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 5 रुपए। कैसे हो गया 5 रुपए, 5 रुपए निकालने के लिए मैं आपको बताती हूँ। हमने ऐसे किया, अगर हमारा एसपी 100 रुपए है तो लाभ अगर 5% है तो 5/100 गुना 100, तो 100 से 100 कट गया तो आ गया 5 रुपए। तो हमारा लाभ कितना आ गया 5 रुपए। अगर हमने माना है सीपी हमारा 100 है तो लाभ आ गया हमारा 5 रुपए। ठीक है, तो ऐसे ही एसपी कितना हो गया, एसपी हमारा हो जाता है सीपी प्लस प्रॉफिट, जितने में आपने खरीदा और जितना आपको
फायदा हुआ, उन दोनों को मिला ले तो वो आपका एसपी या सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य आ जाता है। तो हमने यहाँ माना था कि 100 में हमने खरीदा, माना है ये हमने, और 5 रुपये हमें प्रॉफिट हुआ, तो हमारा जो है एसपी आ गया 105 रुपये। तो एसपी आ गया हमारा 105 रुपये। अब देखिए ये भी एसपी है 105 रुपये, लेकिन जब हमने सीपी को 100 माना था, और यहाँ एसपी है 540 रुपये, लेकिन सीपी हमें पता नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो इकाई जो यूनिट फॉर्मूला है वो यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं हम, यदि, अब इसमें हमें सीपी बताना है, यदि एसपी 105 है तो सीपी बराबर 100 है, और यदि एसपी 540 है तो सीपी कितनी हो जाएगी, तो 100 बटा 105 गुणा 540। हम इसको करके देखते हैं। 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब ये आया, हम इसको और काट सकते हैं क्या, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 0। अब ये कटेगा क्या, इसको और काटते हैं तो ये हो गया। हम और काटते हैं अगर इसको, तो नहीं कट रहा है ये हमारा, तो उत्तर आ गया हमारा 20 गुणा 180 बटा 7 के 7 से जा नहीं रहा है, तो इसको हम फिर गुणा करते हैं। तो ये कितना आएगा, 0 0 और 18 दूनी 3600 बटा 7। तो 3600 को जब हम 7 से भाग कर देंगे तो वो हमारी आ जाएगी सीपी, यानी क्रय मूल्य। अब उसको आप भाग करके भी देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँ तो आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ। 3600 है आपका, देखिए हमारी कैलकुलेशन आपको समझ आई होगी। यहाँ से मैंने किया है 100 बटा 105 गुणा 540, तो 100 ये हो गया। हमने 5 से किया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 0, यहाँ 20 था, यहाँ 21 था, 3 सत्ते 21 चला गया, और 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 0, तो यहाँ 180 आया, यहाँ 20 आया, हमने इसको गुणा किया तो आ गया हमारा 3600। अब उसे हम 7 से भाग देते हैं। 7 का भाड़ा गिनेंगे, 7 एकम 7, 7 24, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो 7 पंजे 35 पे ये चला गया हमारा। फिर 1 बचा, ऊपर से हमने 1 0 डाली, फिर 7 एकम 7 पे चला गया, फिर 10 में से 7 घटाया तो 3 बचा, फिर ऊपर से उतारा, 7 चौक 28 में चला गया। फिर 2 बच गया हमारा 0, फिर हमने यहाँ दशमलव लगा दिया, 0 लगाया तो, और 7 दूनी 14 पे जाएगा, और फिर 14 के बाद 6 आ जाएगा नीचे, 14 पे गया ये तो 6 आया, 0 आगे निकाल लिया हमने, 57 पे गया ये, तो लगभग ये आ गया हमारा 514 रुपये, रुपीज 514 रुपये 28 पैसे, ये हमारा आया सीपी। और वैसे भी सीपी कम होना चाहिए क्योंकि हमें लाभ हो रहा है 5%, तो लाभ के केस में हमें सीपी कम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 रुपये में खरीदी, तो सीपी हो गया 375, 375 की खरीदी उसने, तथा 400 रुपये में बेचती, तो एसपी हो गया 400 रुपये। अब देखिए सीपी बड़ा है या एसपी, तो सीपी छोटा है, मतलब खरीदी कम में और बेची ज़्यादा में, तो हमें लाभ होगा। और लाभ कैसे निकालेंगे हम, प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट के लिए हम एसपी में से सीपी को माइनस कर देते हैं, विक्रय मूल्य में से बड़े में से छोटे को ही माइनस करेंगे, और एसपी बड़ा है यहाँ, तो 400 में से हमने 375 को माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया हमारा 25 रुपये हमारा प्रॉफिट आया, 25 रुपये। इन्होंने कहा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताओ, या प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ प्रतिशत एक ही बात होता है, तो मैंने लिख दिया प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ प्रतिशत भी आप लिख सकते हो। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि का प्रतिशत हमेशा सीपी पे निकालते हैं, तो 25 तो हमारा आ गया प्रॉफिट, और इसमें सीपी था 375, और फिर हम कर देते हैं गुणा 100%, तो वो आएगा। अब 25 से कर रहे हैं हम इसको, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25,
फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। तो फिर अब मैं और काटते हैं इसे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 20। तो यह 20/3%, 20/3%, या इसको आप भाग करके भी देख सकते हैं। तो 20/3 को आप 3 छिक 18, तो 2 बचा। तो इसको आप 6 सही 2/3% भी लिख सकते हैं। आशा है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी और आप ये वर्कशीट करके जल्दी से जल्दी भेजें। अपना ध्यान रखें कोरोना काल में, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं, बाहर ना निकलें, बाहर की चीज़ें ना खाएं, अगर कहीं जाना ही पड़े तो डिस्टेंस मेंटेन करें। धन्यवाद।